नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे देवता भी हैं जिनकी कभी नित्य पूजा उपासना होती थी, लेकिन आज लोग उनका नाम तक भूल चुके हैं। ये वो देवता है जो कभी समाज और हमारे जीवन के आधार थे, जिनकी शक्तियां और कथाओं का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। लेकिन समय के साथ भक्ति की बदलती धाराओं और प्राथमिकताओं में इनका महत्व कम होता गया और धीरे धीरे इनकी पूजा लगभग समाप्त हो गई। आज हम जानेंगे ऐसे 12 शक्तिशाली देवताओं के बारे में जो विलुप्तप्राय हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की। वो देवताओं के आध्यात्मिक गुरु और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। वे न्याय, धर्म, बुद्धि, मार्गदर्शन और देवताओं के यज्ञ, संस्कार, सलाहकार की भूमिका में सर्वोपरि रहते थे। प्राचीन काल में उनकी पूजा विद्या और आध्यात्मिक उन्नति के लिए की जाती थी, लेकिन आज सिर्फ बृहस्पतिवार तक ही उनकी पूजा सीमित है। वायुदेव। वायुदेव को प्राचीन काल में प्राणवायु के रूप में पूजा जाता था। केवल हवा ही नहीं बल्कि जीवन के संचार के देवता भी माने जाते थे। उनके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। यही कारण है कि 5 तत्वों में वह एक प्रमुख तत्व है। हनुमान जी के पिता भी हैं और उनकी शक्तियों का वर्णन वेदों और पुराणों में मिलता है, लेकिन जहां हनुमान जी की पूजा होती है वहीं वायुदेव को लगभग भुला दिया गया है। उनकी पूजा न के बराबर होती है। कामदेव। कामदेव को पौराणिक कथाओं में प्रेम और आकर्षण के देवता और रति के पति के रूप में जाना जाता है। प्राचीन कथाओं में कामदेव की पूजा वैवाहिक सौहार्द, प्रेम, आकर्षण के लिए की जाती थी, लेकिन जब भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया तब से धीरे धीरे समाज में उनकी पूजा कम होने लगी। यमराज। प्राचीन काल में मृत्यु और न्याय के देवता यमराज की पूजा विशेष रूप से पितृपक्ष और यम द्वितीया जैसे अवसरों पर होती थी। वे आत्माओं का कर्मों के अनुसार न्याय करते थे, लेकिन धीरे धीरे बदलते परिवेश में यमराज का स्वरूप डर और मृत्यु से जोड़ दिया गया। धीरे धीरे लोगों ने उनकी पूजा करना कम कर दिया और आज उनकी पूजा प्रचलन में नहीं है और उनका नाम केवल कहानी लोक कथाओं में ही सीमित रह गया है और वो केवल यमलोक के राजा के रूप में जाने जाते हैं। कार्तिकेय। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय युद्ध कला में पारंगत, साहस, नेतृत्व और विजय के देवता माने जाते हैं। दक्षिण भारत में उन्हें मुरुगन के रूप में जाना जाता है। आज भी वहां उनकी पूजा होती है, लेकिन उत्तर भारत में धीरे धीरे उनका महत्व कम हो गया है। पुराने समय में योद्धा और राजा उनकी पूजा करते थे ताकि युद्ध में विजय प्राप्त हो। अब धीरे धीरे उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। नरसिंह। नरसिंह आधा सिंह और आधा मानव के रूप में भगवान विष्णु का ये चौथा अवतार बहुत ही उग्र और भयानक है। जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करके धर्म की रक्षा की थी, उनका उग्र स्वरूप अधर्म का नाश करने के लिए है। पुराने समय में इस उग्र रूप की पूजा राक्षसों और बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए की जाती थी, लेकिन समय के साथ भक्तों ने उनके शांत स्वरूपों की पूजा को प्राथमिकता दी और उग्र नरसिंह की पूजा बहुत कम हो गई। शरभ। ये भगवान शिव का उग्र और रहस्यमय अवतार है। जब विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया तो उनके उग्र रूप को शांत करने के लिए भगवान शिव ने शरभ रूप धारण किया था, एक ऐसा भयानक और शक्तिशाली स्वरूप जो आधा सिंह और आधा पक्षी और आधा मानव था। तभी वह नरसिंह को शांत कर पाया। शरभ शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए हर शक्ति को चुनौती दे सकता है, लेकिन आज इसकी पूजा लगभग विलुप्त हो चुकी है। बस कुछ गुप्त साधनाओं में ही इनकी पूजा की जाती है। कपाल भैरव। तांत्रिक शक्तियों से जुड़ा हुआ भगवान शिव का एक अत्यंत रौद्र और तांत्रिक स्वरूप है, जो समय, मृत्यु और न्याय के अधिपति माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति तब हुई जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को शांत करने के लिए उनका एक मस्तक काट दिया था। वह मस्तक उनके हाथ से चिपक गया, जिससे उन्हें कपाल भैरव कहा गया। पुराने समय में तांत्रिक साधनाओं में रक्षा के लिए उनकी पूजा होती थी, लेकिन अब इनका नाम कुछ विशेष तांत्रिक परंपराओं और शमशान साधनाओं तक ही सीमित है। परशुराम। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, जो क्रोध और धर्म के प्रतीक हैं। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों को मुक्त किया था। उनके पास भगवान शिव से मिला परसा है, जो न्याय और शक्ति का प्रतीक है। कभी उनका सम्मान युद्ध कला के गुरु के रूप में और ब्रह्मचारी के रूप में होता था, लेकिन आज परशुराम की पूजा बहुत ही सीमित है। धीरे धीरे उनकी दिव्यता स्मृतियों में होती जा रही है। शेषनाग। शेषनाग को ब्रह्मांड को सिर पर संभालने वाले दिव्य नाग और भगवान विष्णु के शया के स्वरूप में जाना जाता है और माना जाता है कि उन्होंने पृथ्वी को अपने फन पर उठाकर सृष्टि को स्थिरता दी है। अनंत ज्ञान और संतुलन के देव के रूप में माने जाते हैं। कभी कभी उन्हें अनंत नाम से भी पूजा जाता है, लेकिन आज शेषनाग का नाम सिर्फ धार्मिक चित्रों और कथाओं में ही लिया जाता है। उनकी आराधना धीरे धीरे समाप्त हो गई है। नंदीश्वर। भगवान शिव के वाहन और परम भक्त नंदीश्वर भगवान शिव के न केवल द्वारपाल हैं, बल्कि शिव और उनके भक्तों के संदेशों के वाहक का काम भी करते हैं। प्राचीन काल में कई स्थानों पर नंदी की स्वतंत्रता पूजा की जाती थी और उन्हें न्याय का प्रतीक भी माना जाता था। नंदी की मूर्तियां शिव मंदिरों में अनिवार्य रूप से पाई जाती है,
लेकिन दुर्भाग्यवश अब उन्हें केवल शिव के वाहन के रूप में ही देखा जाता है, उनका अपना कोई स्वतंत्र पहचान या पूजा नहीं होती है। 12 नारद मुनि एक महान देव ऋषि थे जिन्हें ब्रह्मांड में ज्ञान, संगीत और संवाद का देवता माना जाता था। वे तीनों लोकों में विचरण करते हुए देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाते थे। वह नारायण का जाप करते हुए ज्ञान और भक्ति के प्रतीक माने जाते थे, लेकिन समय के साथ उनका चरित्र हास्य का पात्र बन गया। आज नारद मुनि की पूजा कहीं नहीं होती है। मित्रों, ये सभी देवों के नाम केवल नाम भर नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य शक्तियां हैं जिन्होंने प्राचीन समय में हमारे समाज को साहस और मार्गदर्शन दिया। कभी इनकी पूजा हर घर, हर गांव में होती थी, लेकिन आज उनकी पूजा लगभग विलुप्त हो गई है। जैसे जैसे समय बदला, हमारी आस्था का स्वरूप भी बदल गया। जो देवता कल तक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे जीवन के मूल्यों का आधार थे, आज हम उन्हें भूल चुके हैं। यदि आपने कभी इन देवी देवताओं की कभी पूजा की हो तो मुझे जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। आपका दिन शुभ रहे।